अस्सलाम वालेकुम डियर नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में कंप्लीट नाइन्थ केमिस्ट्री की कंप्लीट बुक के चैप्टर वाइज आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगी। आपने अपनी अपनी बुक्स पे इनको मार्क कर लेना है या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इनको अपने पास सेव कर लेना है। परेशान नहीं होना, इनके आंसर्स जो हैं वो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। एक्सरसाइज वाले मोस्टली क्वेश्चंस हैं, आपने चैप्टर वाइज एक्सरसाइजेस कर लेनी है जो मैंने करवाई हैं। एडिशनल क्वेश्चन मैंने उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के करवा दिए हुए हैं। जो डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक होगा ना प्लेलिस्ट का, वो मैं लगा दूंगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा इनके आंसर्स। चैप्टर वाइज आपको मेरे अलग लेक्चर सीरीज सोल्यूशन मिल जाएगा, वहाँ से आपने देख लेना है। यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट 11 बाब से हमारे पास टोटल, तो यानी कि टोटल 11 चैप्टर्स हैं। चैप्टर वाइज आपको कंप्लीटली शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस इसके इंपॉर्टेंट बताऊंगी, और एमसीक्यूज मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट बुक के करवा चुकी हूँ, और चैप्टर वाइज भी हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास है ये है चैप्टर नंबर 1। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपने करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ। तजियाती केमिस्ट्री का क्या स्कोप है। जियो केमिस्ट्री और फल्की केमिस्ट्री, ये सारी केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज हैं ना, उनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फ़र्क है। सस्पेंशन की तारीफ़ और इसकी एक मिसाल। और इसके बाद लोलाइट सोल्यूशन की दो खसूसियात। फ्लोरेसेंट ट्यूब में प्लाज्मा कैसे वजूद में आता है, ये क्वेश्चन पहले चैप्टर में से लाजमी करना है। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट्स कैसे कंपाउंड बनाती हैं। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों में क्या फ़र्क है। एलिमेंट्स कंपाउंड बनाने के लिए कैसे जुड़ते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। मादा की सुपर क्रिटिकल हालत कैसे दिखाई देती है। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं इस पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ये पहले चैप्टर के आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस पे आपने मेरी सेपरेट वीडियो देखी होगी, जिसपे मैंने कम्प्लीटली बुक पे आंसर्स के साथ आपको मार्किंग करवाई हुई है। अब इसमें जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है, ये है एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क और इनकी खसूसियात। और सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन में सस्पेंशन की खसूसियात पूछी गई हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या फ़र्क है। इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला पहला, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसके ये तीनों जो बच्चे कर सकते हैं वो इसके तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 2। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं, अब हम इनको देखते हैं। पहला, एलिमेंट्स एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ होते हैं। और डिस्चार्ज ट्यूब क्या है। पॉजिटिव शुआओं को कैनाल रेज क्यों कहा जाता है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के एटम से किस तरह मुख्तलिफ होता है। किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे मालूम किया जा सकता है। एटम के बारे में ये क्यों कहा जाता है कि इसका तकरीबन सारा मास जो है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। शेल और सब शेल में फ़र्क बयान करें। बकिया जो क्वेश्चंस हैं इस दूसरी साइड पे हैं, जो इस चैप्टर 2 के आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बोर के मॉडल के नुकात पूछे गए हैं। रदरफोर्ड ने अपने तजर्बे से क्या नताइज अखज़ किए। एटॉमिक की तारीफ़। न्यूक्लियन नंबर क्या होते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप रेडिएशन किस तरह से खारिज करता है, क्यों खारिज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम और क्लोरीन के एटम के मासेस का मुआवजा कैसे करेंगे। बेरिलियम 21083 में कितने न्यूट्रॉन हैं। तो इसके आप 210 में से 83 माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। और चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस ये 3 हैं जो आपने लाजमी करने हैं। ये वाले 3 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से। इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त बयान करें जिसमें डिस्चार्ज ट्यूब की साख्त, कैथोड रेस की खसूसियात शामिल हों। और प्रोटॉन की दरियाफ्त, यानी कि इन तीनों की, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की। और बोर एटॉमिक मॉडल, बोर वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये यहाँ तक हमारे 2 बाब हो गए हैं, चैप्टर 1 और 2। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 3। इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपने लाजमी करने हैं। इसमें पहला है, नोबल गैसेस रिएक्टिव क्यों नहीं होती। केमिकल बॉन्ड की तारीफ। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। मेटालिक बॉन्ड की मजबूती पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर क्या होता है। नॉन मेटल्स की खसूसियात। तीसरे चैप्टर के ये शॉर्ट क्वेश्चंस। और फिर आ जाना है आपने नेक्स्ट पेज पे। बकिया जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस इस पेज पर हैं, जिनमें पहला है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तबई खसूसियात। और नेक्स्ट जो इस चैप्टर में से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये किसी किस्म के एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, किस किस्म के एलिमेंट, और किस किस्म के एटम्स मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। डॉपलेट रूल और ऑक्टेट रूल में क्या फ़र्क है। डोनर और एक्सेप्टर में क्या फ़र्क है। और NbI4Cl कैसे बनता है, इसका पूरा एक रिएक्शन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तारीफ़, मेटालिक बॉन्ड की तारीफ़। और जो रिमेनिंग इसके बाकी क्वेश्चंस हैं वो इस नेक्स्ट
इस पेज के दूसरे हिस्से पर यहाँ पे मेटल्स की कुछ इस्तेमालात, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है, एल्कली मेटल्स पानी के साथ कैसे रिएक्शन करती हैं, इंटरमालिक्यूलर फोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, HCl में डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्यों होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, किस किस्म के एलिमेंट्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, HNO3 का डॉट क्रॉस फार्मूला, ये भी एक्सरसाइज में मैंने कम्प्लीटली डिटेल के साथ समझाया हुआ है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में से आपने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं आपके सामने है। पहला कोवलेंट बॉन्ड और इसकी इकसाम, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की वजाहत, पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की मिसालें, आयनिक और कोवलेंट मुरक्कबात की खसूसियात, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसके असरात। तो ये वाले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 4, इसके इंपॉर्टेंट पहले हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के। तो चैप्टर नंबर 4 में पहला स्टोइचियोमेट्री की डेफिनेशन, केमिकल फार्मूले से क्या मुराद है, सोडियम क्लोराइड NaCl को इसकी शक्ल के साथ वाज़ह करें, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, और स्टोइचियोमेट्री की अहमियत पूछी गई है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये अमोनिया का मालिकुलर फार्मूला इसका लिखें, सल्फ्यूरिक एसिड का भी और अमोनिया का भी। मोल की तारीफ, मोलर मास क्या होता है, केमिकल इसमें है केमिकल इक्वेशन का बुनियादी मकसद क्या होता है। और नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है केमिकल इक्वेशन के बाद रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, फास्फोरिक एसिड का मालिकुलर फार्मूला। और बाकी जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये इस साइड पर हैं। आयनिक कंपाउंड किस तरह ज़ाहिर करते हैं, और बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूले में लिखने का जो एक तरीका होता है उसको बयान करें। फिर उसके बाद क्रॉस की मदद से Li2O का फार्मूला लिखें। स्ट्रक्चर फार्मूला से मालिकुलर फार्मूला कैसे बनाया जाता है, वो कैड्रोस नंबर क्या होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की मैस निस्बत किस चीज़ की नुमाइंदगी करती है, कानून बकाए मादा क्या होता है, और इस नेक्स्ट है बेस्ट रिपेट्स क्या होती हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला। इस चैप्टर में से मतलब लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके जस्ट आपने ये शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसमें एनर्जेटिक से क्या मुराद है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन में फ़र्क, और केमियाई रिएक्शन में सिस्टम और इसकी सराउंडिंग के दरमियान फ़र्क, कैटालिस्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी किस तरह मुतासिर करता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होते हैं, क्या एक्सोथर्मिक को माकूस किया जा सकता है, बॉन्ड का टूटना एक एंडोथर्मिक अमल क्यों है। और बाकी इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये नेक्स्ट पेज पर हैं। इसमें नेक्स्ट है एंथैल्पी हीट से किस तरह मुख्तलिफ है, किसी रिएक्शन के वकूअ पज़ीर होने का पहला मतलब क्या होता है, और केमियाई रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट से क्या मुराद है, एक्टिवेशन एनर्जी से क्या मुराद है, रिस्पायरेशन से क्या मुराद है। और नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन है एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन एंथैल्पी मालूम किस तरह, किसी सिस्टम के एंथैल्पी मालूम करना मुमकिन क्यों नहीं है, बर्फ़ का पिघलना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक, एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज में क्या फ़र्क है। ये भी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। इसके बाद इस चैप्टर में से भी आपने कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, मतलब अगर आप पहले 3 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली अटैम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है जिसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें केमिकल रिएक्शन की तारीफ़, मिसालों की मदद से वजाहत करें, तबीयी तब्दीलियाँ कैसे कुदरती तौर पर रिवर्सिबल होती हैं, क्लोरीन गैस मिक्सचर में शामिल करने से इक्विलिब्रियम पर क्या असर होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से इक्विलिब्रियम पर क्या असर होगा। नेक्स्ट है इसमें कैटालिटिक मेथानेशन जो है इससे क्या मुराद है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की तारीफ़, डायनामिक इक्विलिब्रियम किस तरह कायम होता है, डायनामिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में फ़र्क, और ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें प्रेशर बढ़ाया जाए तो इस पर क्या असर होगा ये आपने बताना है। नेक्स्ट है जी बाब नंबर 7, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखें। एसिड की फ़िज़िकल खसूसियात, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड में फ़र्क, हाइड्रोक्सिनियम आयन कैसे बनता है। अब इनमें कुछ क्वेश्चंस चैप्टर के अंदर से हैं और कुछ एक्सरसाइज वाले हैं। आर्हीनियस नज़रिया की हदूद, हाइपर एसिडिटी क्या है, हाइपर एसिडिटी की इलामात क्या हैं, मिनरल एसिड हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद होते हैं, कैल्शियम मेटल किस तरह सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करती है। और बाकी क्वेश्चन इसके साइड पर हैं। मेटालिक ऑक्साइड बेसिक क्यों होती हैं, आर्हीनियस एसिड की तारीफ़ और मिसाल, खालिस एसिडिक एसिड का फ़ीसद, आयोनाइजेशन क्या होता है, कंजुगेट बेस क्या होती है, एसिड और हीट की खसूसियात अलग अलग क्यों होती हैं, पानी में क्लोराइड आयंस अपना वजूद बरकरार क्यों रखते हैं, आप किस तरह साबित करेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड HSO4 एक ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड है। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 7, इसमें से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के आपके सामने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये वाले 3 आपने इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी कर लेने हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स ये इसके 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये आपने इस चैप्टर के लाजमी करने हैं। अरहेनियस एसिड, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड और एसिड और बेसिस की केमियाई खसूसियात। तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर नंबर 7 के वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो आपने करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 8, जिसके पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बुनियाद किस पर है और पीरियड्स की अहम खसूसियात बयान करें। लेंथिनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ क्या होती हैं और रेयर अर्थस मेटल्स की खसूसियात। नॉर्मल मेटल्स क्या होती हैं। ट्रांजिशन मेटल्स की तारीफ़ और बाकी जो हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन इस साइड पे हैं। मोज़ले ने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे तरतीब दिया। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स डाई पॉजिटिव रवैया कैसे रखते हैं। एक एटम का साइज़ क्यों मापा नहीं जा सकता। पीरियड में बाएं से दाएं एटॉमिक साइज़ क्यों कम होता है। पीरियोडिक टेबल आयनाइजेशन एनर्जी का रुझान क्या होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की तारीफ़। फिर आ जाना है नेक्स्ट पेज पे और इसके बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर के आपने करने हैं, ये आपके सामने है चैप्टर 8 के। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपके सामने इनको इस तरह से शो कर रही हूँ, इसको बेशक नोट डाउन कर लें, चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या बुक पे साथ साथ मार्क कर लें। अगले चैप्टर की बात करते हैं। इसके अंदर आपने चैप्टर 8 के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं वो ये 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ये आपने लाजमी, ये देखें तफसीली सवालात, ये 4 इस चैप्टर के करने हैं। नेक्स्ट आ जाएँ चैप्टर नंबर 9 पे। इस 9 चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें आपने ये करने हैं, ये वाले सारे। ये साइड पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे यहाँ इस साइड पे आप देख लें और फिर मैं दूसरी साइड की भी आपको दिखा देती हूँ। ये वाले जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 9 के, ये आपने लाजमी कर लेने हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएं। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए, क्योंकि क्वेश्चन ही है ना आपको नज़र आ रहे हैं, मैं इनको रीड आउट नहीं कर रही। चैप्टर नंबर 10 के जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं ये आपके सामने हैं। इस चैप्टर के अंदर से ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बड़े शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। पेयरिंग स्कीम मैं पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस चैप्टर में से कितने आने हैं, 2 आने हैं या 3, वो मैंने अलग से बताई हुई हैं। अच्छा, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो ये 4 हैं, ये 4 आपने इसमें से लाजमी कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है। ये देखिए चैप्टर 11, ये इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन थे और ये शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 10 के थे। ये नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है, इसके ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपने लाजमी कर लेने हैं। कुछ इस साइड पे हैं और बाकिया जो हैं वो इस साइड पे हैं। नेक्स्ट अच्छा, ये हमारे चैप्टर यानी कि चैप्टर 11 में से लॉन्ग क्वेश्चन है ही नहीं, मतलब आपने जस्ट इसके शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे कंप्लीट बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इनका सोल्यूशन जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख सकते हैं। अदरवाइज़ बुक से खुद इसको प्रिपेयर करें। एक्सरसाइजेस मैंने करवाई हुई है जिसमें मैंने बुक पे ही मार्किंग करवाई हुई है।